हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 5 मैग्नेटिक और कैपेसिटर के बारे में। देखिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। देखिए ये आपका दिया हुआ है सीरीज में, ठीक है। फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये आपका होता है सीरीज में, इसमें होता है सीरीज में। यहाँ जोड़ दीजिए 1/c बराबर ये आपका दिया 30 माइक्रोफैराड, यहाँ होगा आपका 30, ये होगा आपका 10 और ये होगा 30। इसका अंतिम निकालेंगे हम तो आएगा 30, 10 और 30 का 10 से काट लीजिए, 10 या 30, 10 से कम 10, 10 से 30। इसका एलसीएम आएगा 30, कितना आएगा 30। काटिए, ये आपका कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 1 बार में। ये आपका अगर 3 1 4 1 5 यानी हो गया आपका 5/30। ये हो गया आपका 1/c का मान। जब c का मान करेंगे तो 30/5 यानी कि 6 आएगा। कितना आएगा 6 माइक्रोफैराड इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये रहेगा सीरीज में, अगर ये रहेगा पैरेलल में तो इसको जोड़ लेंगे। कितना आएगा पैरेलल का मान 30 10 40 30 70। कितना आएगा 70, इसमें आएगा पैरेलल में, ठीक है। ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है संधारित्र की इकाई क्या है। इजी है, क्या इकाई है फैराड। फैराड क्या इकाई है फैराड। अगर महो बात करें ये आपका चालकता का मात्रक है, किसका चालकता का। हेनरी आपका इंडक्टेंस का मात्रक है, किसका मात्रक है इंडक्टेंस। और कूलाम जो है आपका चार्ज का मात्रक है, किसका मात्रक है चार्ज का। चार्ज का मात्रक है। बंद करो, चल नहीं रहा क्यों। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 5 मैग्नेटिक एंड कैपेसिटर के बारे में। जो भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है चुंबक से दिया हुआ है और इसके अलावा दिया हुआ है चुंबक से दिया हुआ है, साथ दिया हुआ है कैपेसिटर से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट बोल रहा है परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। सवाल दिया हुआ 30 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 30 माइक्रोफैराड। ये सीरीज में दिया हुआ है। इसका फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ रखेंगे कितना है आपका 30, ये कितना है 10 और ये कितना है 30। 1/c बराबर जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। भाग कितने बार कटेगा एक बार में। ये आपका कटेगा 3 बार में और ये भी कटेगा 3 बार में। 1 3 4 4 1 5/30, ठीक है। इन 1/c का कितना आ गया इतना। जब c निकाल क्या आएगा पड़ जाएगा, ये होगा 30/कितना 5, तो c कितना आएगा 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये आपका फार्मूला होगा इसमें सीरीज में, यहां लिख लेंगे सीरीज में। अगर हम बात करें समांतर की, इसको कुल जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे जोड़। तो 30 10 40 40 30 70 माइक्रोफैराड। ये आपका आएगा समांतर में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आगे 2 देखते हैं, ठीक है। बेटा ना दो लगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संधारित्र की इकाई क्या है। बोल रहा है संधारित्र की इकाई क्या है। ये आपका मात्रक क्या होगा फैराड। क्या होगा फैराड, ठीक है। अगर इसकी बात करें इसका मतलब क्या होगा महो किसका मात्रक है तो चालकता का। महो किसका मात्रक है चालकता का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संधारित्र की इकाई क्या है। देखिए इसका जो मात्रक होगा फैराड होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करें महो, तो महो आपका चालकता का मात्रक है, किसका चालकता का। हेनरी आपका इंडक्टेंस का मात्रक है, यानी कि करंट का मात्रक है, ठीक है। इंग्लिश में इसको इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस का मात्रक है। कूलाम बात करें तो ये आपका चार्ज का मात्रक है, ठीक है। इसका मात्रक है चार्ज का।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको लिखते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 3 जो बोल रहा है, एक आपका ना बोला एक संधारित्र की धारिता का मान क्या होगा, यानी कि आपका सी ज्ञात करना है। यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। देखिए सी बराबर होता है Q बाई बी। क्या होता है? Q बाई बी। आपका Q देखना दिया हुआ 0.5, B कितना है 35। ठीक है, सवाल का कितना आएगा, ये आपका आएगा 5/35। एक पॉइंट में इसको हो जाएगा 0। 5 एकम में 5, 5 7 35, यानी 1/70। अगर भाग देंगे इसमें 1 में 70 का, ये तो पहले भाग नहीं जाएगा, यहाँ लिखेंगे 0। 70 एकम में 70, ये आपका हो गया 30, 300। ठीक है, 7 को 28। ठीक है, 7 को 28 280। यही आएगा आपका आंसर, ये वाला पहला वाला। ठीक है, पहला वाला आएगा, तो इसको मारेंगे वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 4 की। बस और नहीं होगा। ठीक है, 4 बोला संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसको क्या करेंगे, इसका प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा उसको बढ़ा करके क्या करेंगे, संधारित्र के मान को कैसे कम करेंगे। फार्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। कम करना है ना, तो दूरी क्या करेंगे, बढ़ा करके। क्या करेंगे, दूरी को बढ़ा के, तो क्या होगा C। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दूरी बढ़ रही है ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना, अगर C बराबर, देखिए जो C है ना समानुपाती एप्सिलॉन 0 होगा, ये भी लिखिए आप। C अनुपाती A होगा। A क्या आपका एरिया, यानी एरिया बढ़ेगा, A भी बढ़ेगा, और C अनुपाती 1/D होगा। क्या होगा, D। अगर ये बढ़ रहा है, ये क्या होगा, घटेगा। इसको लिख लीजिए कॉपी पे। ठीक है, कि C बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 A/D। देखिए एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड/मीटर होता है। ये मात्रक पूछता है किसका, एप्सिलॉन 0 का। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। इसको क्वेश्चन नंबर और कंडीशन करो 5। यही है, करा यही है, ये नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है इसमें कि डायमैग्नेट कौन सा है। तो जो डायमैग्नेट आपका होगा जल होगा। ठीक है, जल होगा। इसके अलावा और लिखिए डायमैग्नेट, जो डायमैग्नेट है आप लिखिए चांदी। ठीक है, आप लिखिए हाइड्रोजन। इसके अलावा तांबा बहुत पूछता है। ठीक है, ये सब क्या है, डायमैग्नेट है। एयर आपका ना, एयर आपका पैरामैग्नेट है। क्या है, पैरामैग्नेट। एयर आपका हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। ये आपका क्या है, डायमैग्नेट है। पैरामैग्नेट है, क्या है, पैरामैग्नेट है। ठीक है, और आपका तांबा क्या है, डायमैग्नेट है। ठीक है, इसके बाद जो स्टील की बात करें, ये आपका फेरोमैग्नेट है। ठीक है, बिस्मथ नहीं, स्टील अलावा स्टील हो गया, लोहा लिख लीजिए, ये आपका फेरोमैग्नेट है। ये सब याद रखेंगे। प्लेटिनम भी आपका फेरोमैग्नेट में आएगा। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, देखिए जो आपका डाया होगा उसका मान 1 से कम होगा। ये लिखिए भी, डाया क्या होगा, 1 से कम। पैरा 1 से अधिक, कितना होगा, 1 से अधिक। और आपका जो फेरो होगा और 1 से बहुत ज्यादा होता है। ये लिखिए बहुत ज्यादा, यानी इसमें जो चुंबकता होता है उसका मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे करिए 6 नंबर। 6 नंबर करिए। बस जितना जो बता रहे हैं ना उसको एक बार कापी पे लिखते रहिए, काफी फायदा करेगा। ठीक है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका डी। क्या होगा, डी। क्या को प्रभावित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति। आगे करो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चुंबकीय वाहक बल का मात्रा क्या होगा। किसका मात्रक बोला है, चुंबकीय वाहक बल, यानी कि एमएमएफ का मात्रक बोला है। एमएमएफ का मात्रक होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है, एम्पियर टर्न। इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, इसका एक और मात्रक होता है
मैक्सवेल इसका मतलब होता है। क्या होता है? मैक्सवेल। ये भी लिखिए, क्या होता है? मैक्सवेल। ठीक है, आगे करिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8 ना। सर तीन प्रोडक्ट L1 L2 L3 सीरीज में जुड़ा तो कुल मान कितना होगा? तो कुल मान क्या होगा? L1 प्लस L2 प्लस L3। आंसर क्या होगा? बी। देखिए जैसे आपका रजिस्टर जुड़ा रहता है सेम वो आपका जो इंडक्टेंस है जुड़ा रहता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, आगे ठीक तो है। आगे 9 नंबर, इधर है 9 नंबर। करा परमेश का मात्रा क्या होगा? तो परमेश का मात्रा होगा आपका ए आपका वेबर अपॉन एम्पियर टर्न। क्या होगा? वेबर अपॉन एम्पियर टर्न। इसके अलावा एक और मात्रा इसका होता है हेनरी। ए इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर। किसका मात्रा? परमेश का। आंसर क्या होगा? बी। देखिए परमेश जो है ना 1 अपॉन रिलक्टेंस होता है। क्या होता है? 1 अपॉन रिलक्टेंस। परमेश क्या होता है? 1 अपॉन रिलक्टेंस। देखिए जो परमेश होता है विद्युत सर्किट में, विद्युत परिपथ में चालकता के समान होता है। समान होता है चालकता के समान। ये भी लिखिएगा, जो परमेश होता है विद्युत परिपथ में चालकता के समान होता है। आगे करिए भाई 10 नंबर करिए। 10 नंबर तो और नीचे 10 नंबर है। हाँ यही है ना। करा कुंडली में यही क्वेश्चन है। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू करते हैं? कुंडली है आपका क्या होगा? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है ना, सॉरी दाहिने हाथ, ये तो है राइट हैंड रूल्स। ठीक है, दाहिने हाथ का नियम। ठीक है, कर आप कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं? तो राइट हैंड रूल। क्या है? राइट हैंड रूल्स। और इसकी बात करें ना, ये आपका होता है, ये आपका होगा F, ये आपका होता है B और ये आपका होता है I। F आपका हो जाता है फोर्स, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र और I क्या होता है? विद्युत धारा। यही तीनों पे काम करता है राइट हैंड रूल। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, सॉरी ऐसे करेंगे। ये आपका F होगा, ये B होगा और ये I होगा। ठीक है, इसी पे काम करता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 11। हो चुका है ना? नहीं हुआ है? कितना है? 10 है। ये भी 10 है। अरे चलिए साफ नहीं यार, आगे बढ़ाइए। तो साफ नहीं यार, आगे बढ़ाइए। 12 नंबर का सीरीज में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र का जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कर अगर इसको जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? ऑप्शन है सभी कंडक्टर एक ही निर्माता के होना चाहिए। फिर बोला प्रत्येक कंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप इसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होनी चाहिए। आगे बोला कुल कंडक्टर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए। आगे लिखा प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है आपका बी। प्रत्येक कंडक्टर वोल्टेज ड्रॉप इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है उससे कम होना चाहिए। आंसर क्या होगा? बी। आगे उधर है ना? हाँ इधर है 30। करा इसमें कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ बताया ना सब? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा बिस्मथ। क्या होगा? बिस्मथ। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? होगा बिस्मथ। ठीक है, तांबा आपका डायमैग्नेट होगा, याद रखिए। ठीक है, अवारिन तो अलग होगा, ग्रेफाइट भी अलग होता है। ठीक है, क्या आंसर होगा? बिस्मथ, सी मारेगा। आगे 14 नंबर करा बीएच वक्र में x क्या है? कि पहली बात है बी क्या होता है? बी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र शक्ति होता है। ठीक है, और H आपका होता है जो B होता है फ्लक्स घनत्व होता है और जो H होता है चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होता है। ठीक है, क्या बोला है? जो X है ना ये आपका दिखाएगा कोरेसिव। ठीक है, क्या दिखाएगा? कोरोसिव। समझा दे? आगे बढ़िए। आगे कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 ना। करा विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समान है, बताया ना? तो क्या होगा इसका आंसर? बी परमीयन।
ठीक है, जो चालकता होता है वो परमियंस के क्या होता है, समान होता है, अभी बताएं। ठीक है, आगे 16 नंबर का रिलक्टेंस का मतलब क्या है, एटी अपॉन वेबर, कह दिया एटी अपॉन वेबर, यही दिया हुआ एटी अपॉन वेबर। इसका एक और मतलब होता है, क्या होता है अभी, हेनरी इनवर्स। लिखते हुए भाई कापी में, यहाँ क्या होगा, सी आंसर। ठीक है, आगे 16 हो गया, 17 यहाँ है। 17 नंबर करा, यदि विद्युत आवेश Q है और वोल्टेज V है तो C का फार्मूला क्या होगा, तो C बराबर क्या होता है, Q बाई V। कहीं दिखाई दे रहा C बराबर Q बाई V, आंसर ए। ठीक है, क्या होगा, आंसर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। कितना है, 18 नंबर करा, आप एक विद्युत चुंबक की खोजने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि कुंडली की तीव्रता बढ़ा करके, क्या, कुंडली की क्षेत्र की तीव्रता बढ़ा करके। आगे आगे करिए, 19 नंबर करिए, क्या होगा, हिस्टैरिसीस होगा। ठीक है, इसका फार्मूला ही होता है, हिस्टैरिसीस क्या होता है, हमेशा B जो है H से पीछे रह जाता है, उसी को बोलते हैं हिस्टैरिसीस। आगे करिए इसको, बस यही। चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा भैया उसमें, करा, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। क्या होगा, बस लग नहीं रहा होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए चुंबक, लेकिन फिर भी ये सही है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस। आगे 21 नंबर यहाँ बैक करेंगे, पीछे करिए तो, करा, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, या तो इसका आंसर सी होगा, या तो और कुछ दिया नहीं, क्योंकि ये बहुत धारा ये ऐसा है ना जो उसमें प्रभाव डालता है मैग्नेट में, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी आंसर होगा। आगे 21 नंबर करा, वायु सम्राट का उपयोग किस प्रकार में किया जाता है, यहाँ ऑप्शन है, और ये आपका ऑप्शन है वाई, अच्छा होगा कि बी हो रहा है, समझिए डी। क्या होगा आंसर, रेडियो रिसीवर में करता है। नेक्स्ट, बस सर, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारक विद्युत रूप से जुड़ा हो तो क्या होगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा परिपथ में धारिता का मान कम हो जाएगा। ठीक है ना, परिपथ में, एक मिनट का, यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारक विद्युत रूप से जुड़ा हो तो क्या होगा, हाँ ठीक है, अत्यधिक गर्मी के साथ विस्फोट होगा। क्या आंसर होगा इसका, बी, सॉरी, क्या आंसर होगा, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, पराचुंबकीय ना, आपका क्या है, डायमैग्नेट ना, लकड़ी। क्या आंसर होगा, लकड़ी, तांबा। इसके अलावा लकड़ी, तांबा लिख लेंगे, आप लिखेंगे हाइड्रोजन, वो भी क्या है, डायमैग्नेट है। 24 नंबर का, फ्लक्स एसआई मात्रक, तो क्या बचेगा भाई, टेस्ला। ठीक है, अगर ऐसे मात्रक बोलेगा तो बोलेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, अगर बोलेगा एसआई मात्रक तो क्या मारेंगे, टेस्ला। यहाँ है ना 25 नंबर करा, पदार्थ का बीएच वक्र के आकार को क्या दर्शाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए क्या होगा, पदार्थ की चुंबकीय विशेषता को, जो बीएच वक्र होता है आपका, ये बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी ये आपका चुंबकीय शक्ति है, और ये क्या है, ये आपका है चुंबकीय क्षेत्र। फिर आगे बढ़ो, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होगा, तो क्या होगा, आवृत्ति। ठीक है, क्या होगा, आवृत्ति। फार्मूला लिखिए, इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर मैक्सिमम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। ऐसे तो यहाँ आवृत्ति का स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आवृत्ति का स्क्वायर, एक या नहीं मानेंगे, क्या होगा, आवृत्ति। फार्मूला लिखिए, बी स्क्वायर मैक्सिमम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बी। ऊपर करिए 27 नंबर, 27 बोल रहा है परमीबिलिटी की परिवर्तित होने का क्या कारण है, तो हमरा रखिए इसका आंसर बी होगा, फ्लक्स। क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी। क्या है, फ्लक्स डेंसिटी। आगे
लंबाई बहुत क्या होगा वो मीटर लिखिएगा, ठीक है। एक इसका मतलब है फ्लक्स का मतलब क्या होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 80/मीटर, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा 80। इसका मतलब देखिए ये जो चैप्टर है ना इसमें केवल मात्रा भी पूछता है मैक्सिमम, तो मात्रा याद रखेंगे। आगे बढ़िए, किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोगी किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट टैंटलम प्रकार का। ये जो टैंटलम होता है ना टंगस्टन से भी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। देखिएगा जो टैंटलम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या नाम है ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है, ठीक है। बहुत कम इसका प्रयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा डी। आगे होगा भाई 29 नंबर, यहाँ 29 नंबर बस बस बस। चला इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र का प्रभाव क्या होता है अगर खुला पर दोष हो, हमको लग रहा है इसका यह कार्य नहीं करेगा, ठीक है, यह कार्य नहीं करेगा। आगे 30 नंबर करिए, ऊपर करिए, बस बस बस। यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर दूरी ये फार्मूला होता है C = F sin 0 A/D, तो बोल रहा है कि दूरी कम हो गया यानी ये कम हो गया, ये क्या होगा बढ़ेगा, तो क्या आंसर होगा डी, ठीक है। आगे बढ़िए 36 नंबर, और इसका कौन सा विशेषता बताई गई है, ये क्या होगा, हमको लग रहा है इसका आंसर क्या है, कौन सी विशेषता बताई गई है, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। क्या होगा ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ऊपर और भाई बस केवल पैरामैग्नेट, डायामैग्नेट और फेरोमैग्नेट सवाल की दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पैरामैग्नेट क्या होगा कई बार दिया हुआ है एआर, क्या होगा एआर, ठीक है, ठीक है। ये सब क्या है पैरामैग्नेट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि सवाल जरूर आएगा। आगे बढ़िए बस, अच्छा ठीक है। और है 37 नंबर, 37 नंबर क्या बोला, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं, इसका आंसर हम बोल रहे हैं डी, क्या होगा इंडक्शन का, क्या होगा इंडक्शन का अस्थायी चुंबक के लिए, बस बस। यदि घुमाव की बीच की दूरी बढ़ती है तो त्वरण प्रभाव क्या होगा बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा। फॉर्मूला लिखिए L = N I/I, ठीक है। L बढ़ेगा तो N क्या होगा बढ़ेगा, ये बढ़ा ये भी क्या होगा बढ़ेगा। बोला संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का क्या काम होता है, तो प्लेटों को लघुपतन से बचाता है, ठीक है। प्लेटों को के बीच में धारा प्रवाह भाई प्लेटों के बीच में धारा का प्रवाह क्या करता है रोकेगा। भैया इसमें मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर है, बीच में जब लगाएंगे तो इधर की प्लेटें और इधर प्लेटें क्या होगी शॉर्ट से बचती है, जो करंट है इधर नहीं आने देता है, क्या इसका आंसर होगा बी, बस बस। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।